जो गुरुदेव भगवान के चरणों में चले जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। अब गुरुदेव भगवान, आपको ही देखना है, मुझे किस प्रकार यहाँ रहना है, क्या मुझे आप अपना ज्ञान दोगे, किस प्रकार मुझे समाज में रहना है, मेरी अच्छाइयाँ, जितनी मेरी बुराइयां हैं वो आप क्षण भर में खत्म कर सकते हैं और मेरे अंदर सारी की सारी अच्छाइयां, सद्गुण, सब विचार आप उत्पन्न कर सकते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान कहते हैं, इस समाज के अंदर रहना और भक्ति करना, भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति करना कोई दुर्लभ कार्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप लोग जंगलों में जाओ, तपस्या करो, भगवान को पाओ, फिर उनसे वरदान मांगो कि भगवान मैंने भक्ति इसलिए की थी कि मुझे मोक्ष प्रदान करो। ना, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए। अपनी आत्मा को शुद्ध कर लो, गुरु जी के बताए मार्ग पर चल पड़ो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बहुत ही साधारण काम है गुरु जी का, कोई इधर उधर घुमाने वाला नहीं, केवल प्रेम और भाव का काम है। गुरु जी कहते हैं, सबसे पहले अपने घर के बच्चों में संस्कार डालो। जब मोक्ष क्या आएगा या मुक्ति लेने का समय आएगा तो वो बच्चे कहीं ना कहीं बुरे काम करके तुम्हारी मोक्ष और मुक्ति को रोक देंगे। सबसे पहले अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि जो भक्तिमय हो और अपना कार्य ठीक से करते हो। ऐसा नहीं, गुरु ने कहा कि अपने बच्चों को संस्कार दो और तुम कुर्सी पे बैठे हो और दूर से ऑर्डर दे रहे हो, अके इधर आओ, जाओ मंदिर में मत्था टेक के आओ। फिर दोबारा बुलाया, अके इधर आओ, बहुत सारे देखे हैं मैंने, इधर आओ बेटे, जाओ ये भगवान जी का भोग लगा के आओ। वो केवल और केवल अपने बच्चों को परेशान कर रहा है ये सब बातें करके। बच्चों में संस्कार ऐसे नहीं बनेंगे कुर्सी पे बैठकर ऑर्डर देने से। स्वयं उसके साथ हाथ पकड़कर मंदिर में जाना होगा। जब भगवान का भोग लगाना है तो उसके साथ भोग लगाने जाना होगा। ऑर्डर देने से संस्कार नहीं बनेंगे। तुम खुद ही धोखा खा रहे हो और अपने बच्चे के साथ भी धोखा कर रहे हो। कह दो जय माता दी। संस्कार तब बनेंगे तुम कदम से कदम मिलाकर अपने बच्चे के साथ रहोगे। जो उसका बिगड़ने का समय है वो संस्कार बनाने में, गुरु के चरणों में, मंदिर में, सत्संग में बीत गया, फिर तो प्यारे आनंद ही आनंद हो जाएंगे। क्योंकि वो बच्चा चाहकर भी बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि हर समय अपने माँ बाप के साथ, दादा दादी के साथ सीखता ही रहा है। कभी बच्चा जब छोटा सा होता है पैदा, क्या कभी कोई उसको अकेला छोड़ता है? नहीं ना। कभी दादी रखती है, कभी दादा रखता है, कभी माँ रखता है या कभी पिता रखते हैं। कोई ना कोई उस बच्चे का ख्याल रखता है। लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलने लग जाता है, फिर तुम इतनी लापरवाही करते हो, उसको छोड़ देते हो। इसीलिए उसको ना छोड़ो एक समय तक, और उसके अंदर सारे कार्य जो भगवान के हैं उसके साथ लग कर करो तो सीखेगा। कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, फिर हमारी बारी आती है, हम किस प्रकार का धर्म करते हैं, किस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार के पैसे हमारे घर में आते हैं जिससे उन बच्चों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, या हमारे धर्म से जुड़े कोई अच्छे पैसे व्यापार के हमारे घर में आते हैं जिससे हमारे संस्कार बने। गुरुदेव कहते हैं, पहले धर्म, धर्म का मतलब कार्य करो
जो आपके धर्म से जुड़ा हो। ऐसा कार्य मत करना किसी की जान जाए और आपके घर में पैसे आए और फिर बोलो भगवान को, गुरुदेव भगवान को, कि मैं तो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन मेरे घर में सुख शांति नहीं है। अब काम कहने को तो काम कर लिया, मछली पालन कर रहा हूं, लेकिन इतनी सारी मछलियां पाल के बाजार में दे दी और वो पैसा तुम्हारे घर आ रहा है और वो सब मछलियां कट गई खाने के लिए। कहीं ना कहीं तुम दोषी हो, क्योंकि तुमने अपने पैसे के चक्कर में इतने जीवों को बलि चढ़ा दी, तो तुम्हें सजा मिलेगी। क्यों? तुम्हारा कार्य धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। पहले अपने कार्य को धर्म से जोड़ो, भगवान से जोड़ो, गुरुदेव भगवान से जोड़ो, तब जाकर उसकी नेक कमाई बनेगी। ऐसा नहीं है कि और बुरे कार्य कर लिए, उनकी कमाई तुम्हारे घर में आ रही है। इस प्रकार से कुछ नहीं होगा। वो बुरे पैसे तुम्हारे घर में जब तक आएंगे, तुम्हारे घर की हालत नहीं सुधरेगी। एक समय ऐसा आएगा कि एक बारी तो पैसा सब आता दिखाई देगा कि बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जब संतानें बिगड़ेंगी, एक एक पाई बेच देगी, एक एक तुम्हारा प्लाट मकान बेच देगी। क्योंकि कितनी सारी आत्माएं तुम्हारे लिए कटी हैं, उनका तो हिसाब प्यारे देना होगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो भी तुम कार्य करते हो उस कार्य को धर्म से जोड़ दो तो तुम्हारा कार्य अच्छा होगा। ऐसा कोई कार्य ना करो कि जिसकी वजह से किसी की जान जाए और तुम्हें धन की प्राप्ति हो। जब अच्छा कार्य करोगे तो तुम्हारे घर में धन आएगा। गुरुजी से बात करके करोगे कि मैं ये काम कर लूं, इसमें गुरुदेव भगवान मुझे कोई दोष नहीं है, तो वो पैसा तुम्हारे घर में आएगा, तो तुम्हारे बच्चों के संस्कार भी बनेंगे, तुम्हारे घर में बीमारी भी नहीं रहेगी, हमेशा खुशी रहेगी। और जब पैसा तुम्हारे घर में आएगा, फिर तुम्हारे मन में कामना जागृत होगी कि मेरे पास अब पैसा आ गया है, अब मेरी कामनाएं, इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो जाएं। कोई भाई सोचेगा कि मैं जाके एक कार ले आऊं, मेरे पास अभी तक स्कूटर है। सोचेगा घर में टीवी ले आऊं, फ्रिज ले आऊं, ठीक है वो सब भौतिक चीजें हैं, ले आओ, लेकिन अपनी जरूरतों का सामान ले लो, लेकिन अपनी कामना को इतनी ना बढ़ाओ कि कामना बढ़ती बढ़ती इतनी बढ़ जाए कि तुम स्वयं को भूल जाओ। फिर वही गलती हो जाएगी, कामना बढ़ जाएगी, अर्थ कम हो जाएगा, मतलब कि धन और तुम्हारी लालसा बढ़ जाएगी, तो भी तुम्हें पाप के भागी बनोगे। तो अपनी कामना को दोबारा से धर्म से जोड़ो। कैसे? जब तुम्हारे अंदर कामना जागृत होगी, ये ले लूं वो ले लूं, एक जरूरत का सामान लेकर बाकी अपनी कामना को धर्म के कार्य से वापस जोड़ दो जहां से शुरू हुए थे। कि गुरुदेव ने बताया था कि भंडारे करो, किसी गरीब की मदद करो, और भी जो सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब बच्चे की मदद करो। इस प्रकार की कामना से अपने धन को जोड़ दो। जितना भी तुम्हारे जरूरत से ज्यादा धन है, उसको कामना बनाओ कि धर्म के कार्य से उस धन को जोड़ दो, तो प्यारे तुम्हारा घर कभी गलत नहीं होगा। और जिस दिन कामना धर्म के कार्य से जुड़ेगी, समझो उसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कह दो जय माता दी। तो मोक्ष पाना, मुक्ति पाना बहुत आसान है। बस अपने मन को, अपनी आत्मा को कंट्रोल में रखना है, गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करना है। किसी भी प्रकार की ज्यादा अभिलाषा तुम्हारे को नरक का द्वार दिखा सकती है। किसी भी प्रकार की, जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना तुम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा वो नरक के द्वार खोलेगी। बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक पंडित जी, जिनका नाम आत्मदेव जी, बड़े प्रसिद्ध हुए हैं भक्ति में,
बड़ी सुंदर सत्संग है गुरुजी देव महाराज का। गुरुदेव भगवान हमारे जीवन में हर समय हमारे लिए सोचते हैं कि इस भगत का, मेरे भगत का अच्छा कार्य हो जाए, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे जो बुरे कर्म हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। वो हमें गुरु भगवान से मिलने से रोकते हैं। जो उनका आशीर्वाद आता है वो लेने से रोक देते हैं। हमारी मन की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि हम भगवान को और गुरुदेव भगवान को भी ठीक ढंग से पहचान नहीं पाते। तो ऐसे ही एक पंडित जी, आत्मदेव जी, बहुत पूजा पाठ करते, सत्संग करते, सब जगह भगवान का नाम सुमरण करते। कोई भी कह देता कि पंडित जी हमारे घर आमन कर दो, जरा भी देर ना लगाते, ना कोई नखरे करते। धर्म का कोई भी कार्य होता तुरंत करने चले जाते। जो भी कोई मुट्ठी बंद करके उनको दक्षिणा देता, कभी उन्होंने गिनी नहीं, जैसे कि ली ऐसे के ऐसी जेब में रख ली, और कहता ये तो भगवान का प्रसाद है, और मैं सारे काम वही करता हूं जो भगवान से जुड़े हैं, सत्संग का, पूजा का, पाठ का। और जो भगत दक्षिणा देता है उसको मैं अपनी जेब में रख लेता हूं, वो उसने दक्षिणा कभी गिनी नहीं। ऐसा ही होता है गुरु के दरबार में। जो भी कोई भगत गुरु दरबार में अपनी नेक कमाई से सत्संग में चढ़ाता है, उनको कभी गिना नहीं जाता प्यारे, कि इस भगत ने क्या दिया, इस भगत ने क्या दिया, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है केवल भाव की। आपके 10 रुपए 10 लाख हो सकते हैं, और अभिमान से 10 लाख रुपए दिए हुए केवल 10 पैसे रह सकते हैं प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे पंडित जी जो मिल जाता वही घर ले आते और अपनी पत्नी को दे देते। धन बहुत हो गया, क्योंकि सभी सत्संगी भाइयों ने बड़े दिल से मान सम्मान किया, पूजा पाठ का जो कर्म किया, बहुत धन दिया। लेकिन उल्टा उसकी पत्नी बिल्कुल उनके पंडित जी के विपरीत, वो भक्ति में, सत्संग सुनाने वाले, भक्ति करने वाले, और उनकी पत्नी केवल और केवल लड़ाई करने वाली, और कोई काम नहीं। जब भी आए जाए 2 ताने अपने पत्नी को सुना दे। और ऊपर से भगवान ने एक काम और किया कि उन पंडित जी के घर कोई संतान भी नहीं हुई। अब रोज उसकी पत्नी सुना दे, बेचारा सुन के चला जाए, शाम को जो कमा के लाए अपने पत्नी को दे दे। ऐसे गुजारा बसर चलता रहा। उनके घर में एक गाय आई, बड़े उसकी सेवा की, 8-10 साल हो गए, लेकिन उस गाय को भी कोई बच्चा नहीं हुआ। कह दो जय माता दी। देखिए भक्तों, जब भगवान गुरुदेव भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो किस प्रकार लेते हैं, उन्हीं की मिसालें गाई जाती हैं जो भगवान को, जो भगत प्यारे होते हैं। तुम लोग सोचोगे कि उसका काम नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ। भगवान और भक्त काम नहीं देखते, भगवान और भक्त मिसाल बन जाते हैं, दूसरों के काम आते हैं प्यारे। कह दो जय माता दी। तो एक गाय ले आए, 8-10 साल हो गए, उस गाय को भी कोई बच्चा नहीं, और उस पंडित जी को भी कोई संतान नहीं। पूरे समाज में चर्चा हो गई कि देखो पंडित जी कितना अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं। एक दूसरा भाई कहता है, अरे घर की तो छोड़ो, एक गाय लेके आए थे, आज तक उसको भी बच्चा नहीं हुआ। कह दो जय माता दी। लेकिन एक दिन उनकी पंडित जी की पत्नी ने इतने ताने दे दिए पंडित जी को, सुना नहीं गा, घर से निकल लिए और गुरु के आश्रम में जाने का फैसला कर लिया। मैं अब लौट कर ना आऊंगा, इतने क्लेश में मैं रह नहीं सकता, क्योंकि भक्ति वाला आदमी, अपना घर में भी एक अलग कमरा बना रखा था,
बड़ा भगवान का भक्त करता था, भक्ति करता था, वहीं सो जाता था। बड़े आनंद ले रहा था भगवान की भक्ति करके, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। चला गया, गुरु के दरबार में पहुंच गया, रोने लगा। गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुजी आप तो बाबा बन गए हो, बाबा मेरे घर कोई संतान नहीं है, एक संतान दे दो, आपका सारी उम्र आभारी रहूंगा। भक्ति पूजा पाठ बहुत करता हूं, औरों की भी करता हूं, लेकिन कोई काम नहीं आई। निस्वार्थ भाव से करता हूं, सारे भगवान के बनाए गए नियम उन सब को फॉलो करता हूं, लेकिन कोई काम नहीं आया। बाबा जी ने कहा, अरे बेटा बहुत भक्ति करते हो पंडित जी, तुम्हारा बड़ा नाम है, इस नगरी में बहुत लोग जानते हैं कि उनकी जैसी भक्ति कोई नहीं करता। छोड़ो इस झंझट को, भगवा वस्त्र ले लो और बाबा जी बन जाओ। क्या रखा है दुनियादारी में। जब पंडित जी ने यह बात सुनी तो बोले, बाबा आपको क्या पता, आप तो यहाँ जंगल में आश्रम में अकेले रहते हो, मैं समाज में रहता हूं। जिस घर में संतान नहीं होती ना, ये भी एक अभिशाप होता है। समाज उसको रहने के लिए और रोज ताने मारता है, बहुत परेशान करता है। आप ये मुझे समझा रहे हो और मैं दुनिया को ज्ञान बांटता हूं जो आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। बहुत पढ़ा लिखा हूं बाबा जी, मैं घर घर जाकर सत्संग करता हूं, सभी दुनिया को उपदेश देता हूं। बाबा जी आप मुझे उपदेश मत दो, आप केवल एक ही काम करो, मुझे संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद दो। कह दो जय माता दी। उपदेश तो बाबा जी मैं ही बहुत सुना दूंगा तुम्हें, बहुत पढ़ा लिखा हूं। अब बाबा जी ने सोचा कि देख लूं, गुरु जी ने सोचा, पास बिठाया और देखा, हाथ लगाया पंडित जी को, सर पे हाथ रख दिया। अब बोला, ये तेरा जो जन्म है ना, इस जन्म में तो कोई संतान नहीं, और आने वाले 7 जन्म में भी तेरे घर कोई संतान नहीं होगी। तेरा देख लिया मैंने भाग्य, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, ये पहला जन्म है, 6 जन्म अभी बाकी है। कह दो जय माता दी। जब ये बात सुनी पंडित जी ने तो अपना मस्तक धरती में पटक दिया, अपना माथा जोर जोर से रोने लगा कि तुम कैसे गुरुदेव भगवान हो, दुनिया को संतान देते हो, काम देते हो, सबका भला करते हो, सबके घर में खुशियां लाते हो, और मैं भगवान का कार्य करता हूं और मेरे घर में संतान नहीं। और आपने तो ये दुख, इस समाज ने तो मुझे दे ही रखा था, और आपने तो ये दुख मुझे 7 गुना दे दिया, 7 जन्मों का आशीर्वाद आज ही दे दिया। कह दो जय माता दी। भाई जोर से बोलो, कह दो जय माता दी। कि 7 जन्मों का दुख इसी जन्म में दे दिया महाराज। अरे कम से कम ये कह देते कि इसी जन्म में नहीं है, मेरी 7 जन्म की बतानी जरूरी थी क्या। ये जीवन भी मेरा इसी चक्कर में चला जाएगा और मैं सोचता रहूंगा, मेरी भक्ति भी खराब हो जाएगी। लेकिन पंडित जी भी बड़े पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, गुरुजी के पांव पकड़ लिए। गुरुजी जब तक संतान का आशीर्वाद नहीं दोगे ना, आपको छोड़ूंगा नहीं। जबरदस्ती करने लगा, छोड़ूंगा नहीं गुरुजी, 7 जन्म छोड़ो किसने देखे हैं, इसी जन्म में संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लूंगा तुमसे। अब क्या करोगे, अब तुम्हारे चरण पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तो इससे क्या होगा, मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। नहीं नहीं, भाग्य तो मैं स्वयं बदलूंगा, तुम्हारे चरणों में अपना माथा पीट पीट कर मर जाऊंगा, और तुम्हारे लगेगी ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। जब ऊपर जाओगे ना, भगवान कहेंगे एक ब्राह्मण की हत्या लेके आया है,
तुझे 7 जन्म भी गुरुदेव भगवान माफ नहीं करेंगे। भगवान कह दो जय माता दी। इतना पढ़ा लिखा ब्राह्मण गुरुजी को ही फंसा लिया। गुरुजी ने देखा भाई बहुत परेशान है भगत, देखता हूं कुछ ना कुछ करता हूं, इतना विलाप हो गया। और ब्रह्म हत्या से भी गुरु डरने लगे कि भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि गौ हत्या, कन्या हत्या, ब्राह्मण हत्या ये कभी भगवान माफ नहीं करते हैं। तो जब ये विचार आया गुरुदेव भगवान में अपनी सारी शक्तियां लगा दी, कैसे भी करके भगवान जी इस ब्राह्मण से मुझे बचाओ और एक संतान का आशीर्वाद इसे दे दो, मेरा भी पीछा छूट जाएगा। गुरुदेव भगवान कहते, कह दो जय माता दी। अब ये देखा, गुरुजी ने हाथ अपने थैले में डाला, एक फल निकाला और कहा ले, एक मौका दे रहा हूं, जाकर यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारे घर में लड़का होगा और बहुत ही सुंदर, लेकिन याद रखना वो तुम्हारा नहीं है, वो भगवान जी का आशीर्वाद है। और वो जितना तुम भक्ति का कार्य करते हो तुम्हारे से भी 1000 गुना ऊपर होगा। कह दो जय माता दी। भैया साक्षात भगवान आशीर्वाद का वरदान दे दिया, जिसके घर में 7 जन्म तक संतान नहीं थी। ब्रह्म हत्या से इतना डर गया गुरुजी। घर गया, उसकी पत्नी धुंधली, जिसका नाम था, पहले ऐसे ही नाम रखते थे, कहा लो, सुबह से शाम हो गई थी गुरुजी के पास, शाम को पहुंचा, बोला ये फल लो, गुरुदेव भगवान ने दिया है। वो लड़ने में 1 नंबर की, आते ही रो लड़ाई कर दी। सुबह निकले थे 5 बजे, कुछ कमाकर नहीं लाए, रात को आए हो और ये भी केवल 1 फल, पूरा दिन कोई काम नहीं किया तुमने। अरे भगवान, मैं आज कहीं काम पर नहीं गया हूं, मैं तो केवल गुरु के आश्रम में गया था, और तुम्हारे लिए लड़कर, मुझे संतान की इच्छा नहीं है, मुझे तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन समाज को देखते हुए तुम्हारे लिए लड़कर एक संतान प्राप्ति के लिए गुरुदेव भगवान ने यह फल दिया है, तुम इसे खा लो, तुम्हारे हमारे घर भी एक लड़का होगा और संतान मिल जाएगी, हमारा वंश बेल आगे चल जाएगा। कह दो जय माता दी। जब दिया शाम को, उसकी सहेली भी एक साथ में बैठी थी। भाई जैसा जो इंसान होगा ऐसे ही तो मिलेंगे उसको भी। तुम भगत होगे तो तुम्हारे साथ सभी भक्तों का साथ हो जाएगा, तुम बुरे व्यक्ति होगे तो तुम्हारे साथ सारे बुरे जुड़ जाएंगे। कोई पीने वाला है, उससे पूछ के देखो, कम से कम 50 लोगों को जानता होगा जो पीता होगा, क्योंकि सभी से दोस्ती हो जाएगी जो जैसा व्यक्ति है। तो उसकी पत्नी की भी ऐसी दोस्ती थी, बुरे बुरी, जो लड़ाई में तेज थी। कह दो जय माता दी। अब उसकी पत्नी ने कहा, लो, कभी फल खाने से संतान हुई है? ये एक सेब लाकर मुझे दे दिया, इससे कभी संतान होती है? वो उसकी सहेली कहती है, जो उसकी सखी उसके साथ बैठी थी, अरे बहन कोई बात नहीं, तू मान सम्मान रख ले अपने पति का भी, गुरुजी भगवान ने यह फल दिया है, खा ले, तेरे घर भी संतान हो जाएगी, क्योंकि गुरु का वचन खाली ना जाएगा। अगर कह दिया और कुछ भी दे दिया तो पूरा हो जाएगा। जो ये फल दिया है तो ये संतान प्राप्ति हो जाएगी। बहुत समझाया उसको, लेकिन समझ नहीं आया। अब उसको क्या पता, पूरा दिन पंडित जी महाराज गुरुदेव भगवान से लड़कर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेके आए। वो तो घर बैठी थी, उसे क्या पता क्या हुआ। इतने में ही उसकी बहन आ जाती है, उसकी भी शादी वहीं कर रखी होती है उसी गांव में। उसके पास आकर बैठ गई, बोली, एक बहन, इन फल से तो कहां बच्चे होंगे, ये तो भगवान देते हैं स्वयं,
15 साल तुम्हारी शादी को हो गए, आज तक कोई संतान नहीं, तो इस फल से क्या होगा? एक काम करो, भगवान ने तुम्हारे पास खाने का बहुत दिया है और मेरे पास खाने वाले बहुत दिए। बहुत सारे बच्चे थे उस बहन के, कि तुम्हारे पास तो बहुत दिया है, धन खाने का बहुत है, और मेरे पास खाने वाले बहुत है। कि बहन एक काम कर, अब भी मेरे गर्भ में एक बच्चा है, वो मैं तुझे दे दूंगी, ये बच्चा भी पल जाएगा और तेरे वंश भी चल जाएगा। उसने ऐसा सोचा कि एक बच्चा तो मेरा अच्छी लाइफ जी लेगा, धनवान हो जाएगा, इतना धन था उनके घर में। लेकिन अपनी बहन की बात समझ में आ गई। अखा बहन, अपने तो अपने ही होते हैं, देखो तूने कितनी अच्छी सलाह दी, जब ये बच्चा होगा मुझे दे देना, होते ही मैं रख लूंगी। और ये फल का क्या करूं? उनका फल का एक काम करो, तुम्हारी गाय के भी कोई बच्चा नहीं हुआ आज तक, इस फल को है ना गाय को दे दो, पता चल जाएगा गुरुजी में शक्ति है कि नहीं। कह दो जय माता दी। भाई आनंद आए ना, जोर से बोलोगे तो मुझे भी आनंद आएगा। कह दो जय माता दी। आनंद आ रहा है कि नहीं सबको, ये बताओ कथा में, फिर जोर से बोलो, कह दो जय माता दी। आदमी तो बोल ही नहीं रहे हैं। तो भैया अपनी बहन की बात समझ में आ जाती है सारी, और वो फल उस गाय को दे देते हैं जो 10 साल से उनके घर में थी, उसको भी कोई बच्चा नहीं था। ऐसा हुआ कि 9 महीने बाद उसकी बहन को बच्चा हुआ, वो लाकर उसको दे दिया, धुंधली को, अपनी बड़ी बहन को, ये ले, इससे तेरा वंश बेल चल जाएगा, अब बड़े आनंद हो जाएंगे। और वो भी सोचने लगी, एक बच्चा तो मेरा अच्छे घर में चला गया, धन का भाव है, उसके घर में खाने का नहीं था, यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। और जब उसे एक समय पे पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा है, इसकी माँ मैं हूं, तो वो मेरी तरफ ही आएगा, ये सारा का सारा धन हमारा हो जाएगा, ऐसी अभिलाषा रखी। लेकिन 12 महीने बाद, 10 महीने बाद उस गाय को भी एक बच्चा हो गया, जो प्रसाद दिया था बाबा जी ने, गुरु जी ने। और वो बच्चा ऐसा हुआ गाय को बिल्कुल आदमी जैसा, लेकिन एक फर्क, आदमी के कान छोटे होते हैं, उसके कान गाय जैसे हो गए। बस जब देखा घर में बच्चे हो गए, 2-2 बच्चे हो गए, गाय को भी बच्चा हो गया, वही परवरिश करने लगा। पंडित जी ने कहा कि ये गाय के जो बच्चा हुआ है, ऐसा बच्चा संसार में कहीं नहीं हुआ। इसका नामकरण करने के लिए खुद ही हवन पूजा पाठ किया और उसका नाम रख दिया गोकर्ण, क्योंकि उसके कान गाय जैसे थे। बड़ा सीधा सा नाम रख दिया पंडित जी ने, गोकर्ण। लेकिन भक्ति पूजा पाठ वही जो गुरुजी ने बताया था कि तेरे से भी 10 गुना बड़ा होगा। कह दो जय माता दी। और जो उस बहन का बच्चा था, वो बहन बोली, अब सुनो जी, तुमने एक बच्चे का तो नाम अपनी मर्जी से रख दिया, अब ये जो दूसरा बच्चा है ना मेरा, जो मुझसे हुआ, अपने पति से भी छुपाया कि बहन से नहीं लिया, कि मुझसे हुआ है, इसका नाम मैं रखूंगी। ठीक है, क्या रख दिया? क्या रखोगे? मेरा नाम है धुंधली, इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। ऐसा ही नाम रख दिया अपने जैसे। कह दो जय माता दी। और उस बच्चे के साथ क्या किया, इतने लाड प्यार से पाला धुंधली ने, एक ही बच्चा था, गाय वाले को अपना नहीं मान रही थी, क्योंकि वो तो गाय का बच्चा था। लेकिन वो अपने पिता के साथ रहता था ज्यादा, छोटा सा ही, भक्ति तो थी उसके नसीब में, और वो पिता भी भक्ति करता था। अब जितने पैसे उसका पिता कमा कर लाता था भक्ति पूजा पाठ के, उसका रूटीन वही अपनी पत्नी को दे देता था। और अब उसकी पत्नी क्या करने लगी, उन सारे पैसे को धुंधकारी को देने लगी, कि मेरा बेटा बाजार जाएगा,
अच्छी अच्छी चीजें खाएगा, और वो इस भाव में चलता रहा। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बिगड़ गया भाई, क्योंकि पैसे पूरे मिल रहे हैं, अनाब शराब नशे करने लगा, धूम्रपान करने लगा। जब भी उसका पिता डांटता तो उसकी माँ उसकी और साइड हो जाती और उसको पिटने से भी बचा लेती। कह दो जय माता दी। अब लड़का जवान हो गए दोनों, धुंधकारी हो गया, 18-20 साल का, इतना बिगड़ गया, चोरी करने लगा, क्योंकि कभी संस्कार नहीं मिले। उसकी मां ने उसको संस्कार नहीं देने दिए अपने पिता से, ना अपने पिता के साथ कभी पूजा पाठ करने के लिए गया। देखना यहां से क्या होता है, ना कभी पूजा पाठ करने गया, ना जाने दिया। अरे जाओ तुम, मेरा बेटा सारा दिन धूप में जाएगा, तुम कमाने वाले हो तो सही, ले आओ। अपने बेटे को घर में रखती, सारी सुख सुविधा देती, लेकिन वो भूल गई थी कहीं ना कहीं उसको बिगाड़ रही है। कुछ भी गलत काम करता, घर में उलाना आता, उल्टा उन्हीं को डांट कर भगा देती, दूसरे को, अपने बच्चे की साइड ले लेती। कह दो जय माता दी। बहुत सारी बहनें ऐसे करती है, अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे ही करती रही, लेकिन एक समय जब जवान हो गया तो वो किसकी सुनने वाला था। जब पिता ने देखा अब ये तो हाथ से निकल गया, पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा चोर बन गया, किसी का कुछ सामान उठाए, शराब ये पीने लगा, मांस मीट ये खाता है, जो काम पंडित को नहीं करने चाहिए ये सारे कार्य कर रहा है। बहुत दुखी हो गया। दरवाजा खोला पंडित जी ने, भगवान के सामने चला गया और बैठ गया। ये नहीं बोला भगवान जी को अक मेरे बेटे को सुधार दो। जो भगत होता है ना वो नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि उसको दिखाई देता है कि भगवान मेरे लिए वो ही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा है। जो मैं बोलूंगा भगवान से, हो सकता है मेरे लिए वो बुरा हो। भगवान को कोई उसने वो नहीं बोला अच्छा बुरा, या कोई उलाना नहीं दिया। भगवान के सामने हाथ जोड़े, भगवान गुरुदेव बाबा मेरे ऐसा काम करना, मेरी भक्ति ना छूटे बस, बाकी ये सब तेरे ऊपर है, ये सारी माया तेरी है, मैं समझता हूं ये सारी माया बनाई तेरी है। अगर ये बेटा एक बुरे कार्य पर चल रहा है, ये भी तेरी माया से ही चल रहा है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज मांगता हूं, तुम मुझसे दूर मत होना, मेरी भक्ति ना छूटे। अगर वो छूट गई मुझे जन्म जन्म लग जाएंगे तुझसे मिलने के लिए। कह दो जय माता दी। गुरुदेव रूठ मत जाना, गुरुदेव रूठ मत जाना, मुझे आता न मनाना। गुरुदेव रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। हाथ जोड़ लिया उसने, भगवान के सामने वरदान मांगने लगा कि तुम मुझसे नाराज मत होना। गुरुदेव रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। गुरुदेव रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना, मुझे आता नहीं है मनाना, मुझे आता
भजन गाने लगा, अपनी मस्ती में आ गया। और क्या किया पंडित जी ने, जितनी मूर्तियां रखी थी ना सब एक पोटली में बांध ली, जितनी पुस्तकें रखी थी सब बांध ली और अपने कंधे पे रखी और बोला घर में कि मैं तीर्थ को जा रहा हूं, कहीं मेरा सत्संग है बहुत सारे, बाद में आऊंगा, मुझे समय लग जाएगा। घर से निकल गया क्योंकि क्लेश में नहीं रहना था। उसको पाना था, वो तो किसी गंगा जी के किनारे जाकर अपनी भक्ति करने लगा, आया ही नहीं लौट के, क्योंकि इतना परेशान हो चुका था। अब जो धुंधकारी था, जब उसका बाप घर से चला गया, घर छोड़कर, उसका जुल्म और अत्याचार और बढ़ गया, और भी बुरे कार्य करने लगा। एक दिन गुस्से में आकर अपनी मां पर हाथ उठाया धन के लिए, क्योंकि धन अब घर में बहुत कम रह गया था या था ही नहीं, क्योंकि उसका बाप तो अब घर से निकल गया था। जब धन नहीं था तो अपनी मां के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उस मां ने सोचा, पश्चाताप हुआ, और जब वो बोल रहे थे, जब मैंने सुना नहीं, आज ये मेरे ऊपर हाथ उठाता है, मैं इस जीवन का क्या करूंगी। और एक कुएं में गई, डूबकर वही कूद गई, डूबकर वो भी मर गई। कह दो जय माता दी। जब ये देखा दो प्राणी घर से चले गए, उसका कार्य और बढ़ गया, आजादी मिल गई। अब रह गया कौन घर में? गोकर्ण। और वो कौन था? जो गाय से पैदा हुआ था, सत्संगी, केवल और केवल भक्ति करने वाला। अब गोकर्ण ने भी सारा सामान बांधा अपनी पूजा पाठ का, और भाई से कहा मैं तीर्थ को जा रहा हूं, वो भी निकल गया। कह दो जय माता दी। क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति के साथ रहेगा? दिन में 10 बारी तो कोई बार वाले कहने आते हैं कि हमारा सामान उठा लिया। कौन सुनेगा? भक्ति वाला आदमी नहीं रह सकता, सब भाग गए। अब अकेला धुंधकारी घर में रह गया। धन था वो भी छोड़ गया था गोकर्ण, कुछ नहीं ले गया घर से। अब तो और बढ़ गया, चोरी करने लगा। चोरी करके लाता, घर में धन जमा करता। 4-5 स्त्रियां घर में रख ली, कोई झाड़ू पोछे वाली, कोई बर्तन करने वाली, सब ऐसे के ऐसे रख लिए। रोज दारू पीवे, तरह तरह के नशे करे, खुल गया बिल्कुल, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। जब वो 5 स्त्रियां घर में रखी, उनका लालन पोषण भी धुंधकारी कर रहा था, अपने स्वार्थ के वशीभूत, और सारे बुरा कार्य करते थे। वे 5 स्त्रियां घर को संभालती थी, केवल किस लालच में? धन के लालच में। कह दो जय माता दी। एक दिन उन 5 स्त्रियों ने युक्ति लगाई, अरे इस घर में बहुत धन है, ये रोज चोरी करके लाता है धुंधकारी, एक काम कर दे, इस धुंधकारी को मार देते हैं, और जो ये धन है ना, इसको बांट लेंगे आपस में, 5 ले जाएंगे आप अपने घर को। हनी थोड़ी सी तेज, हल्की सी, इस पूरे धन को बांट लेंगे हम, आप अपने घर को ले जाएंगे। बस 2-4 दिन में देखा, युक्ति लगाई और मौका लगाया। धुंधकारी नशे में सो रहा था, आकर गला दबा दिया, जाग गया। जब जागा, उन्होंने सोचा कब ये शोर मचाएगा और गांव वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे। आग पड़ी थी, धुंधकारी का मुंह में आग के अंगार भर दिए जो चूल्हे में आग थी, और उसको गला दबाकर मार दिया। रात को उसी घर में खड्डा खोदा, वहीं पर उसको दबा दिया। अब सुबह तक देखे नगरी में, मोहल्ले में, कि ये व्यक्ति आज आया नहीं, तो पूछा वो कहीं बाहर काम से गए हैं दूसरे देश में।
हो सकता है टाइम बाद आए, काफी टाइम लग जाएगा, धन कमाने गए हैं। सभी ने ऐसा बोल दिया, बात आई गई कर दी, और जितना धन था वो भी सब पांचों ने बांट लिया, और पांचों लेकर सब चले गए। कह दो जय माता दी। धुंधकारी कहां? उसी घर में मृत अवस्था में दबा पड़ा है। इतने बुरे कार्य किए, जब मरा तो प्रेत योनि में चला गया, सीधा प्रेत बन गया। जब अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनी तो गोकर्ण जो गया हुआ था गंगा किनारे, वो भी वापस उसी घर में आ गया लौटकर। जब आकर घर में सोया, क्योंकि भगत आदमी था, रात को ही 12 बजे सपने में आ गया धुंधकारी। तरह तरह से डरावे, कभी हाथी बन जावे, कभी कुछ और बन जाए, कभी प्रेत बन जाए, कभी राक्षस बन जाए। अब देखना सत्संग का मोड यहां से कैसे चलता है। तरह तरह से डराए गोकर्ण को। गोकर्ण ने पूछा, भैया कौन हो तुम, मुझे क्यों डरा रहे हो, मैं तो अपने घर में रहता हूं। उसने बोला कि मैं बोल नहीं सकता, इशारा किया, क्योंकि जब मरने वाला था तो उसके मुंह में अंगार भर दिए थे। कहते हैं जिस अवस्था में व्यक्ति जाता है उसी अवस्था में रहता है। लेकिन वो भी भगत था, जल लिया, क्योंकि सारा का सारा जो अपने पिता का मान सम्मान था या गुरु गद्दी थी उसको सौंप गया था गोकर्ण को। उसने जल लिया, अपने गुरु का नाम लिया, उस प्रेत पर छिड़का जो उसके सामने खड़ा था, और उसकी आवाज आ गई प्रेत की, और हाथ जोड़कर बोला, गोकर्ण भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, जो ऐसे ऐसे मरा हूं, इसी घर में गड़ा हूं। अब ये सुना तो उसने कहा, धुंधकारी जब मैं यहां आ रहा था ठीक पहले मैं तुम्हारा वहां गया जी गया था, तुम्हारा पितृ तर्पण करके आया था। कहने लगा धुंधकारी कि 100 बारी कर लेना। कितनी बार? 100 बारी पितृ तर्पण कर लेना, जब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर था मेरा और मैंने इतने बुरे काम किए हैं, भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। कितना ही कर लेना मेरे लिए पूजा पाठ भक्ति में, मेरी प्रेत योनि नहीं छूटेगी, क्योंकि इन चीजों का कोई असर नहीं होगा। उस समय तो कहा गोकर्ण ने, ठीक है भैया तुम्हारे लिए मैं कुछ इंतजाम करूंगा गुरुदेव भगवान से बात करके, अब तुम जाओ। चला गया, अंतर ध्यान हो गया, हवा होती है प्रेत। अब अगले ही दिन जितने भी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे या साधु संत के अपने घर बुलाए, सबका भोजन कराया, और जाते जाते जब आशीर्वाद देने लगा सब, तो गोकर्ण ने कहा कि महाराज ऐसी युक्ति बताओ कि कोई प्रेत योनि से छूट जाए। ऐसे ऐसे मेरा भाई है, प्रेत योनि में रहता है, बड़ा परेशान है, प्रेत योनि छूट जाए बस, और कुछ नहीं। सभी ने हाथ खड़े कर लिए, सबने बोला उसका पितृ तर्पण करो, उसकी पूजा करा दो, ये करा दो। गोकर्ण ने कहा कि सब कर लिया, कुछ नहीं होगा, इतने बुरे कार्य करे हैं पूरे जीवन भर, जब सांस लिया था, पैदा हुआ था, और जब तक मरा कोई जीवन में अच्छा काम नहीं किया, नहीं होगा। सब ने हाथ खड़े किए, भोजन करा, दक्षिणा ली, सब चले गए। कह दो जय माता। किसी के पास युक्ति नहीं थी कि प्रेत योनि से धुंधकारी बाहर निकल जाए, किसी के पास नहीं थी। अंत में कौन याद आए? गुरुदेव भगवान याद आए। अरे मैंने सभी शास्त्रियों से, पंडितों से, पूजा पाठ करने वालों से पूछ लिया, गुरुदेव भगवान से नहीं पूछा, अब उसकी युक्ति कैसे होगी। गुरुदेव भगवान को प्रसन्न किया, पहुंच गए, गुरुदेव भगवान कुछ ऐसा बताओ
अब उस प्रेत योनि में है मेरा भाई, उसकी मुक्ति हो जाए, है तो मेरा भाई सामाजिक तौर पे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है उनका जो अंत समय का क्रियाक्रम होता है वो सब करना, और सब कर दिया गुरुदेव भगवान, लेकिन उसी योनि में भटक रहा है, मुक्ति नहीं हो। गुरुदेव भगवान ने कहा एक उपाय है मुक्ति होने का। देखो गुरुदेव भगवान जीते जी भी भव से पार उतार देते हैं प्यारे, और मरने के बाद प्रेत योनि में भी उसकी मुक्ति करवा सकती है। गुरुदेव भगवान में इतनी शक्ति है, कह दो जय माता दी। तो प्यारे कहने लगा, गुरुदेव भगवान कहने लगे कि एक युक्ति है, सत्संग रख लो सत्संग, और सत्संग एक दिन का नहीं, पूरे 9 दिन का रखना है। केवल 9 दिन के सत्संग से जो धुंधकारी प्रेत योनि में है वो मुक्ति हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा। अब कैसे होगा गुरुदेव भगवान कि 9 दिन का सत्संग रखो, रोज करना है सत्संग, और धुंधकारी को बोल देना कि सत्संग में आकर कहीं भी बैठ जाएगा। इस सत्संग का एक एक शब्द सुनेगा, ठीक 9वें दिन उसकी मुक्ति हो जाएगी। कह दो जय माता दी। समझ में आ गई? गोकर्ण के और गुरुजी के कहने पे सत्संग रख लिया, और सत्संग में अपने भाई को बुला लिया। अब कहीं भी हो यहां आकर बैठ जाओ, अब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, गुरुदेव भगवान ने बोला है। ये सुनकर उसका भाई भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरी मुक्ति हो गई। तो समझो इतने सारे पाप जो मैंने किए हैं, केवल और केवल एक गुरु भगवान में इतनी शक्ति है जो पलक झपकने से पहले मेरे पापों का सर्वनाश कर सकते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे बुलाया, 9 दिन सत्संग चला। ठीक 9वें दिन सत्संग पूरा हुआ, हवन आहुति डाली गई संपूर्ण की। इतने में ऊपर से विमान आया और आवाज लगाई, किसको? अब धुंधकारी आ जाओ, तुम्हारे लिए विमान आया, मुक्ति हो गई है तुम्हारी। और सत्संग कौन कर रहे थे? गोकर्ण जी सत्संग कर रहे थे गुरु जी के कहने पर। जैसे ही बैठने लगा, कहां पर? जो विमान आया उसमें, बड़ा प्रसन्न हो गया धुंधकारी कि मेरी मुक्ति हो गई। अपने भाई को बार बार हाथ जोड़े, पांव पकड़े, सब कुछ किया, लेकिन गोकर्ण ने कहा रुको, जो ये 9 दिन का सत्संग हुआ है ये कितने सारे भक्तों ने सुना है। अगर बैकुंठ ये जाएगा मेरा भाई धुंधकारी, तो ये सारे भी जाएंगे जितने सत्संग सुन रहे हैं। कह दो जय माता दी। और भगवान से वचन ले लिया, अब जिसने 9 दिन का सत्संग सुना है सारे के सारे मोक्ष की प्राप्ति होगी। वहीं पर वचन ले लिया, सत्संग में बैठे गुरुदेव भगवान ऐसे होते हैं, जिसने 9 दिन सुना सबकी मुक्ति हो गई और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कह दो जय माता दी। तो गुरुदेव भगवान अपने छोटे से प्रयास से, अपनी भक्ति से सब भक्तों का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन अगर जरूरत है तो उन पर विश्वास करने की, उनको मानने की, उनके बताए मार्ग पर चलने की, तब मुक्ति और मोक्ष आपकी प्राप्ति कर सकते हैं। कह दो जय माता दी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। क्या कहना गुरुदेव से? एक ही बात बोलना गुरुदेव भगवान से, ज्यादा नहीं बोलना, अपने आप पकड़ लेंगे तुम्हारा हाथ। क्या बोलोगे? तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 तू जाने
से मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने मेरे यारों से मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने जब से गुरुवर शरण में आया जब से गुरु तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया एक अनोखा